हेलो गुड इवनिंग। मैं अंकित जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। तो MP360 चैनल में मैं अंकित जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की कक्षा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह होने वाली है दशमलव से संबंधित। तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है जो है कि दशमलव में जो है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है समझ में नहीं आती। इन सारी प्रॉब्लम्स की जो है आज जो है हम ख़त्म करने वाले हैं टेंशन। इसलिए मैंने जो है थंब इस तरीके से रखा है कि दशमलव को जो है भूल जाओ, है ना। आप बिल्कुल नॉर्मली जो है इस सबको सीखोगे, 5 से 10 सेकंड में ट्रिक काम करेगी और पूरी आपकी जो है पढ़ाई होगी। तो सभी लोग वीडियो में बने रहे। आज जो है बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, मज़ेदार सेशन होने वाला है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये रही हमारी जो है MP एग्जाम्स की टीम जो कि आपकी तैयारी को पूरा कराएगी, और ये रहे हमारे 3 चैनल जो कि अनअकैडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेट्स क्रैक MP एग्जाम अभियान और MP360। तो ये तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले कोर्सेस और आने वाली क्लासेस की आपको जो है जानकारी पूरी मिल पाए। और यहाँ पर आप जो है 3 टेलीग्राम चैनल जो हैं, ये लेट्स क्रैक MP एग्जाम अभियान और MP360 से जुड़ें, जिससे आपको PDF नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड हो सके। तो स्वागत है सभी लोगों का, जितने लोग जो है आ गए हैं। बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है फ्री लाइव क्लासेस लेने के लिए और बेहतर अनुभव पाने के लिए पढ़ाई का, है ना, अपना रिजल्ट जानने के लिए, एनालिसिस जानने के लिए, किस सब्जेक्ट का आपका अच्छा है, कौन सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, हर तरीके से जो है एनालिसिस जानने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से फ्री में ये डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करें। तो गोल जो है आपको सिलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। क्या गोल सेलेक्ट करना है? MPPSC एंड व्यापम। ओके, फिर वो यहाँ पर आप वो है फ्री लाइव क्लास देख सकते हैं। प्रोमो कोड यूज कर लेना है SP अंकित। क्या यूज करना है? प्रोमो कोड SP अंकित यूज करके प्रोमो कोड यूज करेंगे, और या फिर अंकित जैन को सर्च कर लेना तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। तो वहाँ से आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे मेरी आने वाली सभी क्लासेस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, MPPSC व्यापम का गोल सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ अंकित जैन को सर्च करेंगे। हाँ, अंकित जैन को जो है सर्च करेंगे तो मेरा जो है प्रोफाइल आएगा। तो वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना, और वहाँ से वो आपको मेरी मेरी बनाएगी जो है सभी कक्षाएं जो है उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको अनअकैडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल जो है, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा कोर्स जो है MPPSC प्री मेंस व्यापम के सभी एग्जाम, SI पुलिस पटवारी, तो एक ही कोर्स है ना। 12 मंथ का कोर्स मात्र 7,920, 660 रुपये प्रति माह। 24 मंथ का कोर्स 11,520, मात्र 480 रुपये। अब ये क्यों लिए जा रहे हैं? इसमें आपको जो है टॉप क्लास जो है 100 एजुकेटर हैं, जो आपको एक सब्जेक्ट को जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर पढ़ाएगा, काफ़ी टीचर्स पढ़ाएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट लगा जाएंगे, पूरी तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो पूरी तैयारी जो है आपकी हो जाएगी इससे जो है पैक में। तो बिल्कुल आप लोग अगर लेना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आने वाली जो है समय की जॉब की वैकेंसी के लिए, तो बिल्कुल लें। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर अपने। चलिए, तो टॉपिक पर आ जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, स्वागत है। तो अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर जो है हम लोग यूट्यूब पे अभी जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन अनअकैडमी द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी बात करें, मैं 8 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी MPPSC व्यापम कैटेगरी में एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर। साथ साथ जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग कवर कराता हूँ, और SP अंकित जो है मेरा प्रोमो कोड है। हाँ, तो चलिए बच्चों जो है स्टार्टिंग करते हैं एक जो है मोटिवेशन कोट से, फिर उसके बाद जो है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो भैया ये लाइन जो है बहुत इंस्पायर है। बिल्कुल आप जो है मोटिवेट हो सकते हैं कि कोई भी काम के लिए जो है हमें पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा खासा जो है पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डेसिमल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं आज का डिस्कशन। एक सेकंड, मैं इसको पेन को ऑन कर लूँ। ओके, चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल, या जिसे दशमलव बोलते हैं। चलो, सबसे पहले तो मैं इसके कुछ बेसिक्स को आपको कवर कराना चाहता हूँ, है ना। जैसे दशमलव का गुणा
सबसे पहले आता है गुणा, है ना। 4 पोर्शन हम पढ़ेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ गुणा की। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक से सीखना, क्योंकि आप जब जो है कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो अपने आप जो है चीज़ें समझ में आएंगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ 12 गुणित 12 कितना होता है। 12 गुणित कितना होता है, 12 मतलब होता है 144, ठीक है। अगर कभी ये आता है 12 गुणित 1.2, क्या आता है 1.2, तो बच्चे क्या करते, ये दशमलव हटाया, फिर ये 10 लगाया, फिर 144, फिर बटे 10, उसी में कुछ लोग काट भी लेते, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, फिर अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 12 छिंग 72, 72 बटे 5, फिर 72 में भाग दिया 5 का, तो 5 एकम 5। ये मैं आपकी प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको पहले बता रहा हूँ क्या बच्चे जो है गलती करते हैं, क्या बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। फिर उन गलतियों को जो है उसमें टाइम भी बर्बाद होता, भागने जारी भागना क्या आ जाएगा, दशमलव, फिर 4 पंजे 20, फिर ये से ये हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से समझना मेरी बात, यहाँ आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं करना। देखो आराम से समझो, जैसे लिखा है 12 गुणित 12 1.2। सबसे पहली बात दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, मतलब दशमलव है या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो है अपने कॉन्सेप्ट पे फर्क पड़ेगा। आप तो सीधा करो, 12 गुणित 12 कितना होता है, आपने आंसर दिया 144, 12 गुणित 12 क्या होता है 144, ठीक है। तो अब आपने देखा कितनी संख्या की पहले दशमलव है, एक संख्या की पहले दशमलव है, तो यहाँ आप एक संख्या की पहले दशमलव लगा दो, जी हाँ आंसर आ गया है। तो जो है दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मास्टर ट्रिक है मेरी, आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको ये सब पता चलेगा। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे इन्होंने लिख दिया 0. एक सेकेंड सॉरी, जैसे इन्होंने लिखा 0.12 गुणित 0.0 सॉरी, जैसे 1.2 लिखा, तो बच्चे कहते हैं सर दशमलव हटाएंगे, फिर यहाँ 100 आ जाएगा, फिर दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 आ जाएगा, फिर यहाँ काटना पीटना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे 2 से काटा तो ये 5, 12 के आधे 6, फिर 2 से काटा तो ये 6, और ये क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से काटा तो ये 3, फिर ये काटा तो 25, फिर आपने बताया कि सर वो 6 3 18, और फिर आ गया 25, 18 बटे क्या हो गया 25 गुणित 5, 25 गुणित 5 125। फिर आप भाग देने बैठोगे, समझना मेरी बात कैसा, 18 में 125 का भाग, यहाँ सवाल हो जाती काफ़ी कठिन, क्या हो जाती सवाल काफ़ी कठिन, और बच्चों को जो है समझ में नहीं आती, है ना। यहाँ देखो भागने जारी भागना क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, फिर एक जीरो लगाओगे, फिर 125 एकम 125, फिर 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, फिर ये से ये कट जाएगा, ठीक है। फिर आप जीरो लोगे एक, है ना, फिर 25 चौके जो है आप करोगे तो 500 होगा, फिर बचेगा 50, फिर एक जीरो लेगे तो फिर आएगा जी 50। अब देखो ये आपने किया, इसमें आपका टाइम भी बर्बाद हुआ, मेहनत भी लगी, सब कुछ लगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें जो है आपका सवाल भी सही होगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ये बहुत मास्टर ट्रिक है। आप दशमलव को भूल जाओ दिमाग से, आप तो देखो आपकी नज़र में केवल 12 गुणित 12 दिख रहा है, और आपने बताया सर 12 12 12 144, 12 12 144। अब सीधा गिनो दशमलव, एक संख्या पहले, दो संख्या पहले, तीन संख्या पहले, कितनी संख्या पहले दशमलव है, एक संख्या पहले, दो संख्या पहले, तीन संख्या पहले, तो टोटल कितनी हो गई 3, तो 3 संख्या की पहले लगा दो दशमलव, तो 1 2 और 3, तो इसका आंसर क्या है 0.144, ये आपका हो गया क्या आंसर। बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चा लोगों को, ठीक है। और बताता हूँ आराम से, जैसे अपन को लिखा है 0.012 गुणित 0.12, तो कुछ दिक्कत नहीं है, 12 गुणित 12 करो आप तो 12 12 में 144, 12 12 में कितना 144। अब देखो 1 2 3 4 5, कितनी संख्या पहले दशमलव चाहिए, 5 संख्या पहले, तो 1 2 3 तो है, तो अपन को चाहिए 5 के पहले, तो 2 और ले लो ये वाले, ठीक है। तो ये क्या हुआ 0.00144, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे कभी भी कुछ भी लिखा है आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, जैसे उन्होंने लिखा है ना कि 12 गुणित 0.00012, बिल्कुल परेशान न हो। तो 12 गुणित 12 कितना होता है 144। अब अपन देखेंगे 1 2 3 4 संख्या पहले जीरो, तो एक संख्या 3 है, तो 0.0144 जो है अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया बच्चा लोग समझ में। गुणा में कभी दशमलव को ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। जैसे देखो इधर आराम से समझो बच्चा लोग,
बच्चा परेशान हो जाते हैं, बोले सर गुणा दशमलव बहुत कठिन चीज़। अरे दशमलव कठिन नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट कठिन है अपने। चलो इधर कुछ मत करो, दशमलव भूल जाओ, पहले सीधा इतना करो। 4 3 12, 12 दूनी 24, बात खत्म। 4 3 12, 12 दूनी 24। अब देखो, एक संख्या पहले, दो संख्या पहले, तीन संख्या पहले, चार संख्या पहले। यहाँ कितनी है? दो। कितने की जरूरत है? दो की। तो ये क्या आ जाएगा? 0.024। ठीक है, बिल्कुल, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था पहले कि जो है मेरे मामा का जो है 13वीं का प्रोग्राम जो है 12 और 13 तारीख को है। तो इस तारीख को जो है मैं ऑफ रहूँगा, है ना। तो ऑफ होने के बाद भी मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल ना रुके, है ना। तो ये जो है टीचर का समर्पण है अपने बच्चों के प्रति। तो बिल्कुल आप लोग जो है बाद में देखेंगे इसको, मैं तो जो है इसको रिकॉर्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है क्लास लगातार मिल पाए। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करिए बिल्कुल। और देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट है भाग वाला। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? भाग वाला। ठीक है, अगर कभी बताओ मुझे, है ना, भाग या डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर भाग की बात करता हूँ, कभी अगर लिखा है 121/11, आप आंसर क्या दोगे बताओ? 121/11 लिखा है, आप आंसर क्या दोगे? कुछ नहीं। आपने कहा 121 में भाग दिया काय का? 11 का। तो 11 एकम 11, बचा कितना? 11। फिर 11 एकम 11, ये कट गया। तो आप सीधा दोगे 11 एकम 11, 11 11 में 121। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 121। ओके, बट बच्चे परेशान हो जाते, बोले सर अगर ये आया तो क्या करेंगे? हाँ, फिर एक ही से एक जो है ज्ञान वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। तो फिर ये दशमलव हटा दो ना बेटा, फिर ये 10 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 121/11 गुणित 10 हो जाएगा। फिर ये काटोगे तो क्या हुआ? 11। फिर क्या हुआ? 11/10, है ना। फिर भाग दोगे, फिर बोले 1.1। इतनी मेहनत थोड़ी करनी है अपन को सिर्फ ये करना है, दशमलव भूल जाओ, है ना। मानो ही नहीं दशमलव है ना, बिल्कुल। चलो, तो अपन मानते ही नहीं है दशमलव है। अपन ने तो सीधा 121/11 किया, अपना आंसर आ गया 11। अब सिर्फ देखा कितनी संख्या पहले दशमलव लगा? एक संख्या। तो अपने चुपचाप एक संख्या पहले दशमलव लगा दो, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया। ठीक है, ओके। तो गणित जो है आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ रहे हो, काफ़ी अच्छा है। इस साल आपका नौकरी लगने का जो है प्रबल योग है ना। पूरी संभावना आपकी इस बार बनी है। इधर देखो आराम से, जैसे इन्होंने लिखा 36/6, बिल्कुल बिना सोचे आप तो 36/6 आता, आप क्या करते बताओ? 6 छंग 36 करते। क्या करते? 6 छंग 36 लिख दिया 6। अब कितनी संख्या पहले? 1 2, तो दो संख्या पहले आप लगा लो दशमलव, बस एक तो है ही, एक और लगा लो। ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा, आराम से समझो, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं, ये सारी छोटी मोटी बातें कहलाती हैं। ठीक है, और अंकित सर तो आपको ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे कि ये सारी बातें तो आपको जो है ऐसा लगेगी नहीं कि ये गणित में थी भी, या गणित में ये कोई समस्या भी है, आपको लगे ये समस्या थोड़ी है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, चुपचाप अपन तो जो है 48/12 करो। 48/12, 12 चौके 48। ठीक है, चलो गुड। तो 12 चौके 48। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 संख्या पहले लगाना है। अब यहाँ कितनी है? 1, तो 3 की जरूरत है। 1 2 और 3 संख्या और ले लो, तो ये होगा 0.004, अपना हो जाएगा क्या? आंसर। ओके, आई होप आप लोगों पे बन जाएगा, उम्मीद है आप लोगों पे जो है भाग भी बन जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा सा घटाना को, क्योंकि घटाना भी एक समस्या है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 0 माइनस, हाँ तो घटाना सीख लेते हैं। जिसमें ज़्यादा दिक्कत है वो पहले बता रहा हूँ, है ना, वरना बच्चा कहेंगे अरे सर पहले जोड़ फिर घटाना फिर गुणा फिर भाग, आप तो कुछ भी आगे पीछे। तो वही है, सर की जात ऐसे ही है ना। सर जो है 8 से 10 साल एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो सर को पता है कि बच्चे के दिमाग में किस तरीके से चीज़ों को पुट करना है, जिससे वो बिल्कुल सही तरीके से जो है सवाल को और मेथड को जो है सीख पाए। ठीक है, चलो इधर जैसे 10 में से जो है -6 7 घटाना है ना। 10 में से क्या घटाना है? -6 7। बच्चा लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले जो है आपको प्रैक्टिस करना है 100 के जोड़ों की। बोले सर ये कौन सी नई बात बता रहे हैं आप दशमलव पढ़ाते समय? 100 के जोड़ों की प्रैक्टिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चा लोग। अगर आपको 100 के पेयर आती हैं तो दशमलव आपके लिए ना के बराबर है। कैसे बेटा? देखो इधर, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, जैसे मैंने कहा 20 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए?
20 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, आपके मन में निकल के आया आंसर 80, है ना। तो ये 20 और 80 क्या है, 100 का जोड़ा है। इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, 100 बनता है। जैसे मैंने कहा कि 30 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, आपने बोला 70। ओके। जैसे मैंने कहा 28 में क्या जोड़ें, तो आपको पता होना चाहिए 72। जैसे मैंने कहा 44 में क्या जोड़ें, आपको पता होना चाहिए 56 जोड़ें, है ना। 66 मत जोड़ देना, है ना, वरना देखो इधर बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 6 4 10, 6 4 10 और हासिल की ये 110 हो जाते, ठीक है, ये गलत हो जाता है। 44 में क्या जुड़ेगा, 56 जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, सो हो जाएगा अपना 100, ठीक है। चलो, सो बिल्कुल, हाँ 100 हो जाएगा। तो ये आपको याद होने चाहिए जोड़े, क्यों, क्योंकि जोड़े अगर आपने कर लिए तो देखो 10 में से आप कुछ भी माइनस करोगे 10 तो नहीं बचेगा। ऐसे आपके पास 10 रुपये हैं, सपोज आपके पास 10 रुपये हैं, अगर मैंने 5 रुपये भी आपसे ले लिया, कितने रुपये ले लिया, 5 रुपये या 5 पैसा भी ले लिया, तो आपके पास 10 तो नहीं बचेगा। तो देखो हम सिर्फ इतना करेंगे, समझना मेरी बात, 10 में से कुछ भी घटाओ तो कम से कम बचेगा 9। कितना बचेगा, 9। और 67 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, 67 में क्या जोड़ें कि आपका जो है 100 आ जाए, कितना है 33। अगर आपको जोड़ा याद है तो ये बात सिर्फ इतनी है कि आप यहीं देखोगे, यहीं निकाल दोगे। अदरवाइज बच्चों को मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, ये 10 माइनस 0.67 दशमलव हटाया बटे 100, फिर इसका इसमें गुणा किया, तो ये हो गए 1000 माइनस 67 बटे हो जाएगा 100, फिर घटाओ 1000 में से, तो 1000 में से 67 घटाना पड़ेगा, फिर आपको निकल के आएगा 933। अब फिर लिखोगे 933 बटे 100, इतने में शाम हो जाएगी, पेपर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अपन को नहीं करना पेपर में। पेपर में टाइम की बहुत वैल्यू है, ठीक है, और जो टाइम की वैल्यू करेगा पेपर में उसका जो है आराम से सिलेक्शन पक्का है। टाइम भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, मेथड जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चा लोगों को क्या करना है, हमें जोड़े याद करना है ना। जोड़े याद कैसे होंगे सर, कैसे होंगे, जैसे मैंने कहा 23 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, बताओ, करो जरा कमेंट बॉक्स। 23 में क्या जोड़ो कि आपका 100 आ जाए। हाँ, तो 77, कितना जोड़ें, 77। जैसे मैंने कहा 36 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, 36 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, तो कितना है 64, कितना है 64। जैसे मैंने कहा, बहुत छोटी बात है लेकिन क्या है, ये हमारी दिमाग है ना, जो माइंड जो है वो एक मशीन है, क्या है, मशीन। वो मशीन जो है अपनी बचपन में तो चलती थी स्कूल वगैरह में, है ना। फिर मशीन को अपन ने क्या किया, साल 2 साल रख दिया, है ना। अपन ने खूब लूसेंट पढ़ी, खूब याद करने वाली चीज़ें पढ़ी, लेकिन गणित में अपन ने छोटी छोटी चीज़ों में जो है ध्यान नहीं दिया, है ना। तो उससे क्या होता है, कोई मशीन अगर रखी है और कुछ समय तक ना चले तो जंग लग जाती है, इसी तरीके से दिमागों में जंग लग जाती है। तो अपन को क्या करना पड़ता है, मशीन में ऑयलिंग करनी पड़ती, क्या करनी पड़ती, ऑयल वगैरह डालो, गियर वगैरह सब कुछ सही चलने लगती, मशीन भी सही अच्छी जो है प्रॉपर अपनी स्पीड और सब पे चलने लगती। ऐसे ही हमारा दिमाग है ना, बिल्कुल समझना आप। अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस कराते रहोगे मैथमेटिक्स की तो बहुत अच्छा चलेगा। जैसे मैं अभी अचानक से आपसे बोल दूँ, इधर देखो, अगर मैं बोलूँ 21 में क्या जोड़ें कि 100 आए, जल्दी जल्दी देखता हूँ कितने लोग जो है कमेंट कर पाते हैं। 21 में क्या जोड़ें कि जो है आपका 100 आए, बताओ, 79। मैंने कहा 26 में क्या जोड़ें कि जो है आपका 100 आए, कितना आए, 74 आए, है ना। मैंने कहा 73 में क्या जोड़ें कि 100 आए, 73 में क्या जोड़ें, 100 आए, है ना। तो कितना आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा फंसेंगे आप लोग, 27 आए, कितना आए, 27, तो है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करना, आप अपने घर में किसी भी छोटे बच्चे को लेना, उसको अपने साथ बिठाना और उससे इस तरीके से बातें करना, है ना। उससे बोलना तुम एक संख्या बोलो, हम जो है इस उसमें ऐसी संख्या बताएंगे कि जोड़कर 100 आए। जैसे हमने कहा 19 में क्या जोड़ें कि 100 आए, फिर 81 है। जैसे मैंने कहा 23 में क्या जोड़ें कि 100 आए, 23 में क्या जोड़ें कि 100 आए, 77 है। फिर मैंने कहा 72 में क्या जोड़ें कि 100 आए, तो कितना है, 28 है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना है, क्यों, क्योंकि देखो आगे की जो है सवाल इसी तरीके से होने वाले। इधर देखना है बेटा बच्चा, जैसे मैंने कहा 10 में से 2.8 हटाना है, 0 जो है 28 हटाना है, तो अपन जैसे ही करेंगे, देखो 10 में से कुछ भी घटाया तो कितना बचेगा, 9 और 28, है ना। 100 में से जो है 28 में क्या जोड़ें कि 100 आए, तो आंसर क्या है, 72। ये आ गया आपका आंसर, समझना बच्चा लोग। जैसे आप लोग कुछ क्वेश्चंस करो, चलो जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, देखता हूँ, चेक करता हूँ। हाँ, ये क्योंकि मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इसी तरीके का सब्जेक्ट है,
आप जितना इसको टाइम दोगे, जितना आप प्यार से सीखोगे, उतना जो है आपके पेपर में जो है ये काम में आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो गुड। ये वाले प्रश्न मैंने दिए हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे सभी लोग। चलो गुड, गुड, करते जाओ करते जाओ, सारे क्वेश्चंस करना है आपको। बिल्कुल, गुड। हाँ, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर बहुत आराम से देखना, 10 में से जो है कुछ भी घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9। अब 42 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, तो कितना आएगा, 58। ओके, जैसे यहाँ ये 9, 67 में क्या जोड़ोगे, 33, यहाँ 9, 23 में क्या जोड़ोगे, 27, और जैसे 10, तो 9 में कितना जोड़ोगे आप, 65। ओके, 10 में कितना जोड़ोगे, 9.17, और ये जो है 10 में क्या जोड़ोगे, 57। ओके, और यहाँ जोड़ोगे क्या, 9.44। ये आपकी जो है आंसर होंगे। अब इसी प्रकार से और क्वेश्चंस करते हैं कुछ, देखो जैसे मैंने, हाँ हाँ गुड, जैसे अगर कुछ क्वेश्चन आया, जैसे 9 में से 0.73 घटाना है, 5 में से 0.49 घटाना है ना, 17 में से 0.25 घटाना है, 21 में से 0.39 घटाना है ना, 28 में से 0.13 घटाना है ना, या 6 में से आपको 0.91 घटाना है, या 5 में से आपको 0.37 घटाना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। वहाँ 10 से क्या हो रहा था, 9, वहाँ 10 से क्या हो रहा था, 9, यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल। सो यहाँ देखो 9 से क्या हो जाएगा, 8.73 में क्या जोड़ें कि आपका जो है 100 आ जाए, सो आंसर होगा कितना, 27। ओके, जैसे ये 5 है, तो 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4। 49 में क्या जोड़ें कि 100 आए, तो आंसर आया 51। जैसे 17 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16। 25 में क्या जोड़ें, 100 आ जाए, 75। जैसे 21 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 दशमलव जो है 39 में क्या जोड़ें कि आपका जो है 100 आ जाए, है ना। तो कितना जोड़ोगे बताओ, 61 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 61। ओके, हाँ, जैसे 28 है तो क्या होगा, 27। 13 में क्या जोड़ें, 87, है ना। जैसे 6 का हो गया 5, ठीक है। अब 91 तो 09 आ जाएगा। ओके, यहाँ 5 में से हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें हल करने पड़ते हैं दशमलव में। और देखते हैं आगे, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो, अब जैसे कभी आता 10 में से 2.47 घटाना, 10 में से क्या घटाना है, 2.4। उम्मीद कर रहा हूँ, देखो क्या है, आप बिल्कुल बेटा बच्चे हो, बच्चे ही रहना मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर अपन को जो है सीखना पड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को जो है अपने आप को छोटा मानकर ही सीखना पड़ता है, जभी तक व्यक्ति सीख पाता है। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं भी आज जो है इतनी एज पे हूँ और इतने 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज़ नहीं आती है या कोई भी कॉन्सेप्ट जो है मुझे अच्छे से जो है क्लियर नहीं हो पाता, कभी उस पर एनालिसिस करता हूँ, बहुत सोचता हूँ, समझता हूँ, कहीं ना कहीं जो है जो भी व्यक्ति उस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे समझता हूँ, तो उससे क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल देखो बच्चों, यहाँ जैसे ये घटाना है अपन को, कुछ नहीं करना आप, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो अपन 10 में से कुछ भी घटाते क्या बचता, 9। 10 में से कुछ भी घटाते क्या बचता, 9। ठीक है, अब लेकिन यहाँ क्या दिया है, 2, यहाँ क्या दिया है, 2, तो अपन वैसे ही घटाते तो इसका आंसर क्या होता, 9 जो है 53 होता। क्या होता, 9.53। परंतु हाँ, परंतु ये क्या हो गया, यहाँ 2 है तो ये 2 भी घटा दो आप 9 में से, है ना। तो 10 में से 1 घटाए सो 9, 9 में से 2 घटाए सो 7, तो ये होगा 7.53 जो है आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको बेसिक से करने चलेगा ना, तो देखो बेटा क्या होगा, ये 2.7, फिर ये हटाओगे, फिर ये 100 आएगा, फिर यहाँ आएगा 1000, फिर ये 247 बटे, अब ये यहीं घटाने में टाइम लग जाएगा, बेस्ट हो जाएगा टाइम। ठीक है, और समझो, आराम से समझो। देखो यहाँ पर जैसे अपन से बोला 10 में से 5.39 घटाना है, तो अपन ने देखो 39 के साथ क्या देखा, 61, 39 के साथ क्या देखा, 61, और इसके साथ
10 में से 1 गए सो बची 9, 9 में से 5 गए सो कितनी बची 4। ये आ गया आपका आंसर, बात हो गई खत्म। ठीक है, और देखो और देख सकते हैं। तो जैसे 10 में से 7 दशमलव जो है 81 घटाना, तो 100 में क्या जोड़ें और 81 में क्या जोड़ें कि 100 आ जाए, तो कितना हो गया 19। कितना हो गया 19। ठीक है, अब 10 में से 1 गए सो बची 9, 9 में से 7 बची सो कितनी बची 2। आंसर आ गया। इस तरीके से जो है आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को जो है हल कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। जैसे उन्होंने कहा 17 में से 1.58 घटाना है, तो 5 8 में दिमाग लगाया तो कितना आया 42। कितना आया 42, है ना। अब 17 में से 82 जाता है 1 सो कितनी बचती 16। 16 में से 1 और चलेगा सो कितनी बची 15। लो आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना आप बात, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। बच्चे परेशान होते सर बहुत कठिन पेपर था, दशमलव तो ऊपर से जाता। अरे कहाँ जाएगा ऊपर से बेटा, आप मेहनत तो करो सर के साथ। सर आपके लिए हैं बिल्कुल, जब तक आपके जो है पेपर नहीं हो जाता, पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाता, बिल्कुल। तो सर के साथ आप सभी को बने रहना है और इतना समर्थन करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से हुआ क्या, बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे। बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों पर जानकारी होगी, है ना। चल, तो 48 को हटाया, दिमाग लगाया तो क्या आया 52। क्या आया 52। ओके, अब 15 में से कुछ भी घटाते तो क्या बचता 14। 14 में से 2 गए सो कितने बचे 12। खत्म बात। ठीक है, हाँ आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, आई थिंक जो है बिल्कुल ये घटाना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर हम देखना चाहें जोड़ को, तो जोड़ में कुछ इतना विशेष रहता नहीं है ना। जैसे उन्होंने कहा 12.1 प्लस 13.2, तो अपन क्या करते 12.1 13.2, है ना, ये 3 और ये 5 और ये 2। अगर उन्होंने कहा 7.07 प्लस 9.91, तो अपन क्या करते हैं इसको 1 सा बना लेते हैं। ठीक है, हाँ ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये 9 और 8 हो जाएगा 16। समझ रहे हैं, इस तरीके से करना है। कुछ भी तो जोड़ जो है इतना बड़ा कठिन नहीं है। आने वाले सेशन में अपन जो है और अच्छे से सीखेंगे और चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा और दशमलव से जो है अब आप जो है घबराएंगे नहीं। चलो, तो आगे वाली कक्षा में अपन सीखेंगे जो है बार वगैरह से संबंधित प्रश्न। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लोगों में शेयर करें, जिससे जो है आपको आने वाली क्लासेस की जो है नोटिफिकेशन मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बिल्कुल, जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन मेरी जो है यह कक्षा होती है शाम 7 बजे से 8 बजे गणित की। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,920 का है, जिसमें MPPSC प्री मेंस आंसर राइटिंग इंटरव्यू सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ आप जो है एक सब्सक्रिप्शन में जो है एक ही सब्सक्रिप्शन है MPPSC व्यापम का, तो व्यापम के अंतर्गत आप पुलिस के बैच अटेंड कर सकते हैं, पटवारी के बैच अटेंड कर सकते हैं, जेल पहरी के कर सकते हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 3, मतलब जो जो भी वैकेंसी चल रही हैं और जितने जो है 10 से 15 बैच चल रहे हैं, वो सारे बैच आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, है ना। तो इसलिए अलग से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा कि MP पुलिस का अलग है, SI का अलग है, पटवारी का अलग है। एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत आप जो है इस जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके बैच के अंदर आप इन्वॉल्व कर लेना कि जिस बैच में आपको पढ़ना है। 1 से 2 बैच भी पढ़ सकते हैं। ऐसे एक घर में जो है 2 बच्चे हैं, एक MPPSC की तैयारी में लगे हैं, एक MP पुलिस की तैयारी में लगे हैं, तो उससे होगा ये कि आप जो है दोनों ले सकते हैं ना, पुलिस वाला भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,920 है, और जो है ये आपका 10% डिस्काउंट हुआ है जब आप अप्लाई करोगे SP अंकित प्रोमो कोड, है ना। 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल लेंगे, है ना, और अंकित सर का गाइडेंस लेंगे। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 7,920 में है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है मात्र 11,520 में है और 480 रुपये प्रति माह। बहुत कम पैसा, इतने में तो अपन नेट डलवाते। ओके, जितने नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा प्रोमो कोड याद रखें SP अंकित। थैंक यू। कल मिलते हैं और अच्छे नए सेशन और नए मज़ेदार तरीके से। थैंक यू।